बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, अब तो पूरी की पूरी टीम ही फारिग करने का ऐलान हो रहा है और ये ऐलान किसी आम आदमी की तरफ से नहीं, खुद पीसीबी के चेयरमैन की तरफ से हो रहा है। लगता यह है कि इस ऐलान के बाद तो अब सारे के सारे ही फारिग होने जा रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब कि अब वक्त आ गया है कि जो बाहर बैठे हुए हैं उस टैलेंट को अब मौका दिया जाए। तो बाहर तो वही हैं जो टीम में नहीं है, तो अब सारे बाहर के आ जाएंगे तो इस टीम का क्या होगा, कितना ये सब करना मुमकिन है ये भी देखना होगा। लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि जी असल कसूर तो वहाब रियाज का है और पीसीबी के चेयरमैन को भी तनकीद का निशाना बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है। लेकिन वहाब रियाज के बारे में ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि जी असल में मोहसिन नकवी साहब तो वज़ीर दाखिला हैं और चेयरमैन पीसीबी का रोल असल में वहाब रियाज अदा कर रहे हैं और उनके शौक़ ही पूरे नहीं हो रहे। वो सिर्फ ये नहीं है कि पीसीबी के चेयरमैन बने हुए हैं, वो सिलेक्शन कमेटी के भी चेयरमैन बने हुए हैं, उसको भी हेड कर रहे हैं, वो कोचिंग स्टाफ में भी हेड कर रहे हैं, वो प्लेयर्स को भी हेड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक नया ओहदा तख्लीक किया है और सीनियर मैनेजर, वो सुपर मैनेजर, पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। तो इस बारे में आप देखिए कि अजमल जामी ने बात की है, दीगर सहाफ़ी बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को कवर करने लोग बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। हाल ये हुआ है कि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ARY में बतौर एक्सपर्ट शिरकत करते हैं। ARY का जो ये स्पेशल शो चल रहा है उसमें वो रो पड़े हैं, बाकायदा आंसुओं से रोए हैं। उन्होंने कहा कि हम गद्दार नहीं हैं, यानी कुछ भी हम बोलते हैं तो गद्दार कह दिया जाता है। अब ये शायद जो मुल्क में माहौल बन चुका है उसके हवाले से कह रहे हैं, कोई भी शख्स कोई भी बात करे तो उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाता है। अब अंदाज़ा लगाएं कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब तो मोहसिन नकवी साहब के चैनल पर वहाँ पर बैठे एक्सपर्ट्स, इंजमामुल हक साहब बैठे हुए हैं, सलीम मलिक बैठे हुए हैं और सलीम मलिक ने कहा है कि जी जानबूझकर मैच हरवाया गया है, जानबूझकर मैच हरवाया है। किसने जानबूझकर मैच हरवाया है, अब ये बात है असल, उस पर भी बात करते हैं। क्योंकि सलीम मलिक साहब ने तो ये कह दिया कि इमाद वसीम जानबूझकर 3-3 गेंदें बीट करते रहे और आखिरी गेंद पर सिंगल ले लेते थे और ताकि उनकी फिर बारी आ जाती थी, और इस तरह उन्होंने बहुत ज्यादा गेंदें बीट की और मैच हरवाया। अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं किसने क्या किया है सब पता है और पता नहीं किस तरह का एक्शन होगा, वो कब बोलेंगे। अब तो शाहिद अफरीदी ने भी कह दिया है जी जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तो बोलूंगा। ये सब कब बोलेंगे पता चल जाना चाहिए, अभी इससे भी नीचे कोई कारकर्दगी होगी। और फिर दुख की बात है जी, इफ एंड बट्स हैं कि जनाब इंडिया सारे मैच जीतेगा, पाकिस्तान के लिए सारे मैच जीतेगा, फलां हारे, नेट इतना हो। अब तो ये बात करते हुए भी लोग जो है ना वो जरा ये समझें कि गुस्से में आ जाते हैं कि भाई छोड़ दें इस बात को, हमने ऐसे जाने नहीं आगे। मगर बहरहाल स्टार्ट्स हैं तो वो तो आपके सामने रखने होंगे, वो मैं आपके सामने रखूंगा किस तरह पाकिस्तान जो है आगे पहुंच सकता है। अब जनाब सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब जो कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने तो कह दिया कि जी पूरी टीम ही अब जो है उसकी सर्जरी का वक्त आ गया है और बड़ी डिटेल से उन्होंने बताया जी क्या होने लगा है। वो कहते हैं जी मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, कहा कि कौमी टीम को छोटी नहीं बल्कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। अब ये बड़ी सर्जरी क्या है, सारे फारिग करने हैं। भारत के खिलाफ बड़े मैच में कौमी टीम की शिकस्त पर मायूसी का इजहार करते हुए मैच के बाद साथियों से अपनी गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि आज की शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। अब यह भी देखना है कि यह क्या हुआ है, इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर किस तरह आ गई है, क्यों आ गई है। कुछ अर्सा पहले तो पाकिस्तान सेमीफाइनल, फाइनल ये मैचेस खेल रहा था और टॉप T20 टीम माना जाता था और फिर कहते थे जी पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे, अब कह रहे हैं सबसे बुरी परफॉर्मेंस है। मोहसिन नकवी ने कहा कि लगता था कि क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन आज की इंतहाई खराब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया है कि टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। तो सवाल यह है कि क्या छोटी सर्जरी की गई है या अब सीधी बड़ी सर्जरी होगी। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि कौम जल्द बड़ी सर्जरी होती देखेगी, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। इन्होंने कहा कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है और वक्त आ गया है कि बाहर बैठा नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। अब इसी तरह हम सुन रहे थे कि पहले जनाब हमारा फोकस जो है वो वर्ल्ड कप है, इसलिए हम बाकी सीरीज हार रहे हैं क्योंकि हम इस तरह प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं। तो अब यहां भी कुछ नहीं हुआ, तो अब आगे चल के हमने जनाब अब चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है। चले, मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दुनिया की एक बेहतरीन टीम बनाना है। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। अच्छा, इनको अच्छी तरह पता है। अब देखते हैं कि उसके बाद ये करते क्या है। अच्छा, अब जनाब कहा जा रहा है जी ये बैटर्स की सारी गफलत थी और 120 रन का अभी हम टारगेट अचीव नहीं कर सके और भारत से हम 6 रन से हार गए, बड़ी बुरी हार थी। और फिर ये कि जनाब नसीम शाह ने आखिर में बड़ी कोशिश की, मैच के करीब ले आए और वो फूट फूट कर रोते रहे। अब पता नहीं कौन कौन मज़ीद फूट फूट के रोया होगा।
नसीम शाह तो सबके सामने रो दिए। अब ये भी कहा जा रहा है और इसमें जनाब हमारे कप्तान साहब ने कहा है कि पिच अच्छी थी, कुछ गेंदें तवक्को के मुताबिक बैट पर नहीं आई, बस कुछ गेंदें हमें ले बैठी हैं जी। और अब आप ये देखिए कि दीगर लोग क्या बातें कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि अब तो शेख रशीद साहब भी जनाब खामोशी तोड़कर आ गए हैं और वो कहते हैं आज अफसोस का दिन है, हमने हारना ही था, ये टीम ख्वाजा सराओं के साथ भी खेलती तो हार जाती। पाकिस्तान में रोज लोगों के जज्बात मजरू होते हैं। बेनजीर शहीद बेहतर थी जिसने पहले महीने ही हमें 7 साल कैद दे दी थी। याया खान का कोर्ट मार्शल अच्छा था जिसने तीसरे रोज हमें 1 साल कैद और 20 कोड़े लगा दिए थे। 45 और 47 की लड़ाई गढ़े में ले जाएगी। मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूं क्योंकि असल हुकूमत इनकी है कि आम माफी का ऐलान कर दिया जाए। मौजूदा हुकूमत की हैसियत कुंगू तेली से ज्यादा नहीं। ये जनाब साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब कहने लगता है पेशियां भुगत भुगत के तंग आ गए हैं। दीगर जनाब आप ये देखिए कि अब पाकिस्तान आगे कैसे जा सकता है। पहले तो ये जनाब पाकिस्तान अगले सुपर 8 के मरहले के लिए इस सूरत में क्वालिफाई करता ही नहीं। अब सुपर 8 पहली 8 टीमों में पाकिस्तान का आना बहुत मुश्किल है। पहले तो ये कि 11 जून को कनाडा और पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान को हर सूरत जीतना होगा। फिर 12 जून को अमेरिका और भारत का मैच है, अमेरिका को हराना होगा भारत को और भारत जीते। फिर 14 जून को अमेरिका और आयरलैंड का मैच है, यहां भी आयरलैंड जीते जी अमेरिका से। फिर 15 जून को कनाडा और इंडिया का मैच है, यह भी इंडिया को जीतना होगा। 16 जून को आयरलैंड और पाकिस्तान का मैच है, यह भी पाकिस्तान को जीतना होगा और बड़े मार्जिन से जीतना होगा, फिर जाके पाकिस्तान सुपर 8 में जा सकता है। डॉक्टर दानिश साफी हैं, कहते हैं जी मोहसिन नकवी कहते हैं वक्त आ गया है, क्रिकेट टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है और बाहर बैठे टैलेंट को मेरिट पर मौका दिया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब सर्जरी और मेरिट को चेयरमैनशिप के ओहदे से शुरू करें। सदीक जान ने कुछ सवाल पूछे हैं। सदीक जान कहते हैं मोहसिन नकवी क्रिकेट मैच की आड़ में अमेरिका क्या करने गए थे, किस किस से मिला था, मुलाकातों की मुकम्मल तफसीलात सामने आई हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं। अरफा फिरोज खान कहते हैं जी मोहम्मद हफीज ने कहा है पीसीबी सिलेक्शन कमेटी हैज डन अ डील विद 3 प्लेयर्स एंड पिक्ड देम फॉर T20 वर्ल्ड कप। कि जी पीसीबी सिलेक्शन कमेटी ने 3 प्लेयर्स के साथ कोई डील की है और इसलिए उनको फिर वर्ल्ड कप के लिए चुना। समीना पाशा कहती हैं जो खुद अपनी कौम से हारे बैठे हैं वो दूसरों से क्या जीतेंगे। फॉर्म 47 का जिक्र यहां भी हो रहा है। फॉर्म 47 के मुताबिक पाकिस्तान जीत गया है, मुबारक हो। ये हर दफा फॉर्म 47 ही चलेगा जी। इसके मुताबिक जिस तरह पाकिस्तान में काम हो रहे हैं अब सारी जगह फॉर्म 47 ही चलाएं, तो बस यही है। इत्तिशामुल हक कहते हैं दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूज क्रिकेट फॉर फेस सेविंग एंड बिल्डिंग योर इमेज। पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट कांट गो टुगेदर। स्टॉप पुशिंग दिस स्पोर्ट टू द वॉल। दिस इज द ओनली हैप्पीनेस लेफ्ट इन द कंट्री, फॉर गॉड सेक स्टॉप। कामरान यूसुफ कहते हैं भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो भी शर्मिंदा हो रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे जीता हुआ मैच हार रहा है। आखिरी 6.4 ओवर में पाकिस्तान सिर्फ 2 बाउंड्रीज लगाई और दोनों ही नसीम शाह ने आखिरी ओवर में लगाई। कोई पहले लगा देता तो शायद मैच फिर भी जीत जाते। अलीना शीरी कहती हैं जैसे मुल्क चल रहा है वैसे ही क्रिकेट चल रही है। इस पर मैंने पिछली वीडियो में तफसील से बात की थी कि सारा कुछ ही सारे इदारे तबाह कर दिए गए हैं और उसी का एक इजहार हमें पीसीबी में नजर आ रहा है। इस वर्ल्ड कप के लिए अवाम के टैक्स के पैसों से करोड़ों रुपए देकर जिनको तज्जिए के लिए पीटीबी पर बिठाया गया था, इनका अब क्या करना है। हाँ जी, ये भी सवाल है। जुल्फी बुखारी कह रहे हैं जी पाकिस्तान वर्ल्ड कप टूर सीम्स टू बी हैविंग द सेम रिजल्ट्स एज शहबाज शरीफ इंटरनेशनल टूर्स, कि उनमें कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, जुबैर अली खान कहते हैं जी उसामा मीर, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम, जमान खान, आमिर जमाल, मोहम्मद हारिस, this list is so long and culprit is वहाब रियाज and his master मोहसिन नकवी। लो जी, आउट भी नहीं हुआ, एवरेज भी बढ़ाता रहा। अमाद वसीम ने जानबूझकर मैच हरवाया। सलीम मलिक का इंकशाफ, ये जनाब मोहसिन नकवी साहब का जो चैनल है उस पर बैठकर बतौर एक्सपर्ट चैनल 24 पर सलीम मलिक साहब ने कह दिया है और इंज़मामुल हक साबिक कप्तान, साबिक कोच, वो जनाब सामने बैठे हुए हैं और ये बातें हो रही हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हालात क्या हैं। आप अपनी राय का भी इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक की कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता लग सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।